जायके में गए, शक्ल पर मत जा। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। अब आगे आलू के कटलेट्स भी और ये, और अब हम करेंगे। जैद के एक दोस्त हैं जो कि क्रिकेट खेलते थे उनके साथ, वो किस्म के तैयार हो गए। खराब कर दी सब कमारियों ने पहनी हुई थी। सायरा का फ़ोन आया था कि जैद के एक दोस्त हैं जो कि क्रिकेट खेलते थे उनके साथ, वो उसके चचा ससुर हैं, उसके हस्बैंड के चचा हैं, सगे चचा हैं। तो वो जापान से आए हुए हैं, तो वो लोग आज रात को आएंगे जैद से मिलने के लिए, क्योंकि जैद ने उन्हें कहा था कि जब वो आए तो मुझसे ज़रूर मिलें। तो वो क्रिकेट खेलते थे जैद के साथ ना, पता नहीं पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन क्रिकेट वो खेलते थे लाजमी उनके साथ। तो आज उनकी आने की तैयारी है, और मेन्यू में देखें क्या करते हैं। मैंने फ्रीज़र में से गोश्त तो निकाल दिया है बकरे का, अब चिकन और ये चीज़ें सारी जैद ला के देंगे। उसके बाद हम खाना बनाना शुरू करेंगे, देखेंगे कुछ मेन्यू क्या बनता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं करना, छोटा सा मेन्यू रखेंगे। कबाब जिंदाबाद, कबाब फ्रीज़र में पड़े हैं। सबसे पहले तो हमने मटन का गोश्त निकाल के रखा इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है फ्रीज़ किया हुआ मुश्किल से निकला हमारे से। और अब हम बनाने लगे हैं सैलड। सैलड में कोई लंबा चौड़ा हमारा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि रात के खाने में इतना सैलड चलता भी नहीं है। और लेकिन ये होता है कि अच्छा ये अजीब से हैं आज कुछ ना, नरम नरम से हैं। नहीं, ये तो ऐसे ही होते हैं। तो खीरे हैं और क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हमारी फेवरेट गाजरें हैं, और चुकंदर के सीज़न में और गाजरों के सीज़न में आप लाजमी ये खाया करें, क्योंकि ये आपके खून बढ़ाता है। और आपको पता है कि हमारा खून बढ़ना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड लोग जो पीते रहते हैं ना हमारा खून, तो उनको ताज़ा खून मिले। तो आप ये लाजमी बनाएं, क्योंकि इससे ये होता है कि ताज़ा खून उनको पीने को मिलेगा हस्बैंड को। टमाटर जाएंगे थोड़े से, बस एक ही डिश बना रहे हैं, और मेरा ऑब्वियसली हेल्प कर रही है मेरी। और मैं बनाऊँगी इसकी वाइट कढ़ाई बनाऊँगी मटन की। और क्या है, और मेन्यू में क्या है, परफेक्ट मेन्यू है। छोटा सा राइस नहीं बन रहा है, क्योंकि जैद को राइस से खांसी हो रही है, तो राइस हम नहीं बना रहे। हाँ, चिकन का कौरमा और मीठे में गाजर का हलवा। तो चलें भी स्टार्ट हो जाए हमारे साथ ना। ताज़े लहसुन और अदरक की वो कुछ और ही होती है, तो थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, नहीं तो ग्राइंडर में हम लोग इसको ग्राइंड में कर लेंगे। ये होता है कि देखें, जब आप कोशिश कर रहे होते हैं कि आप हेल्दी खाएँ, कुछ करें, तो ये चेवड़ा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चावल से वो लेके आ गए हैं। मसालों में हमने क्या किया है, ज़ीरा और क्या कहते हैं, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें और धनिया पाउडर, गरम मसाला और मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, ये साबुत तवे पे फ्राई करके उनको आप कूट लें, मोटा कूट के। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे गोश्त के साथ। और मैंने मटन का लिया है, आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, आप चिकन का ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन और ये हो रहा है, पिस रहा है। तो आपने क्या करना है, मेरे पास तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब होगा गोश्त, और इसमें मैंने लेना है 1 से 1.5 कप अंदाजे से। मैं डाल दूँगी इसके अंदर, डब्बे के अंदर तकरीबन एक कप के जितना मैं ले दूँगी, 1-1.5 कप। और फिर मैं देखूँगी कितने उसको वाइट चाहिए करना, फिर उसमें डाल देंगे। फिलहाल तो इसमें डब्बे इन्होंने मेरे लिए वो पीस दिया है, क्या कहते हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्चें सब कुछ। और मैंने क्या किया है, इसमें मिक्स किया है। और गोश्त का जैद का ये है कि हमेशा साफ़ करवा के रखते हैं। जब भी आप फ्रीज़ करें तो इसको साफ़ करवा के रखें, ताकि जब आपके अचानक मेहमान आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो। ये आपके लिए टिप है, रमज़ान के लिए भी और क्या कहते हैं ईद के लिए भी, कि आप ये दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। और ये देखें कि 4-5 इसमें हरी मिर्चें हैं, 7 मिर्चें हरी हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें पीसा है जो। और बस कुछ नहीं, अब मैं इसमें कढ़ाई में डालूँगी गोश्त को भी। नहीं, पहले इसको हरे मसाले को भी डाल देती हूँ ताकि इसी में मिक्स हो जाए, और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर डालूँगी गोश्त के अंदर। तो मैं तकरीबन थोड़ा सा रख रही हूँ बाहर, कि ये हम जब मिर्चें देख के कि कहीं तेज़ ना हो जाए। लेमन अभी नहीं, आखिर में डालेंगे, लेमन जब पक जाएगा ना, लेमन उसमें डालेंगे। तो मेरा दुपट्टा गिरा हुआ है, पीछे ज़ेरा की आवाज़ आ रही। सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, आप दुपट्टा उठा लें अपना। बड़े दुपट्टों का यही मसला होता है। और फिर आजकल आपको पता है कि बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त डाल दें इसके अंदर। बस आपके ये सुकून हो जाता है कि आपका गोश्त साफ़ हो, सुथरा हो। क्योंकि कभी होता है कि हमने खाली गोश्त को ऐसे ही बनाना है, तो उसमें आपने फ्रोज़न गोश्त को ही लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, क्या कहते हैं, कढ़ाई के अंदर डाला। और तो ये देखें, आप इसको अच्छी तरह मैरिनेट करें। और अब आप ये देखें कि आपको दही की ज़रूरत है या नहीं। और अगर आपने थोड़ी सी ग्रेवी टाइप का रखना है इसमें, तो आप डाल लें थोड़ा सा। और मुझे बिल्कुल ड्राई मीट है वो पसंद नहीं आता, जैद को भी नहीं पसंद आता, लेकिन थोड़ा सा दही और मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और तो यहाँ पे मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा दही, जैसे आधा कप में, तो ये समझ लें कि मैंने 1.5 कप दही इसमें यूज़ किया। तो जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने। और इसमें देंगे आखिर में कोयले का धुआं, मज़ेदार किस्म की धुएँदार ये बनेगी रेसिपी। और इसको अब हम रख देंगे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। एक्चुअली अगर आपके पास, आपको पता हो रात को कोई आ रहा है, तो आप रात को मैरिनेट करें ताकि इसका जो सारा मसाला है इसके अंदर जस्ट हो जाए। कौरमे में भी नहीं डलेगी, कौरमे में भी दे ही जाता है खाली। पता नहीं आप लोग टमाटर डालते हैं कौरमे में या नहीं डालते, मैं तो नहीं डालती हूँ। तो देखें हमारा सैलड, हाँ नहीं डाला था। हमारा हो गया सैलड तैयार माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का। अब सैलड तो तैयार हो गया, लेकिन अब मैं क्या खाऊंगी, मैं खाऊंगी एक सेब, एक थोड़ा सा इसका टुकड़ा, थोड़ा सा इसका टुकड़ा, ताकि थोड़ी सी जान आ जाए। हीरा खा रही है वो, क्या कहते हैं, ऑरेंज ऑरेंज खाएंगे। तो बस ये खाएंगे और रेस्ट करके, थोड़ी सी ब्रेक करके फिर चलेंगे दूसरे काम को, क्योंकि मैरिनेशन हो गई, चिकन धुल गया है, जैद ले आए थे जाके कौरमे के लिए, क्योंकि सारा के बच्चे दूसरा गोश्त नहीं खाते, तो कौरमा बनाएंगे। और बस झटपट तैयार सब कुछ। तो बस ये रेडी हो गया, अब इसको रखेंगे हम फ्रिज में। इसमें ये जो छोटी छोटी प्याजियाँ हैं, ये अच्छी तो लगती है सब्जियों में, साबुत डाल दें, कोई भरा हुआ आप टिंडे बना रहे हैं या वो बना रहे हैं, लेकिन काटते हुए मौत पड़ती है कि इतनी छोटी छोटी प्याज, अब इनको तलना है। आप सोचें 1 किलो वो है मेरे पास चिकन है, तो 1 किलो ये प्याज को काटना है बारीक बारीक और इनको फ्राई करना है। क्योंकि आपको पता है कि कौरमा प्याज में डलते हैं और फ्राई हुए हुए प्याज ही डलेंगे उसमें। सो मीठी तो जान ही निकल गई, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक का भी काम हो रहा है पीछे। तो मैंने जलाया जब गैस, तो गैस ही नहीं, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो हाल है। हाँ गैस नहीं, अभी भी नहीं आया। कहाँ से बंद कर दिया उसने, गैस ही नहीं है। चलो अब सिलेंडर पे एक एक करके कब तक पकेगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, पकाना तो है। तो हमने क्या किया है कि गैस जा चुकी है, अब सिलेंडर पे एक सिंगल वाला सिलेंडर है मेरे पास, तो इस पर एक एक करके बनाएंगे। इसमें हमने डाल दिया है तेल, भी साथ में डाल दिया। अब इसको बस हमने फ्राई करना है तकरीबन 8-10 मिनट इसके ऊपर। इसको चला दें पहले, रखेंगे, इसमें डालें, उसको थोड़ा सा मैंने भून के, क्योंकि गोश्त है, अगर चिकन हुआ तो आपको ज़्यादा पानी डाल के इसको गलाने की ज़रूरत, खुद भी पानी छोड़ती है। सॉरी इतनी नॉइज़ हो रही है हमारे घर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, पाइप्स लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमारे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बस अब आप देख लें इसको मैंने थोड़ा सा भुनाई करनी है, इसकी भुनाई करके फिर इसमें पानी डाल के और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। और गलने के लिए छोड़ने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको जब ये गल जाएगा फिर इसको फ्राई करेंगे और इसमें कोयले का धुआं देंगे। बस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस यहाँ पे यही है कि फिलहाल इसको हमने फ्राई भूनना है थोड़ा सा। हम इतना खुश हुए, जल्दी से चूल्हा चेंज किया और ये देखें चूल्हों की आग उबाला है कि आने का नाम ही नहीं है। ये देखें पर पकाओ ले रहा, क्योंकि वो आ जाएगा आंटी, थोड़ी देर तक गैस आ जाएगी, उम्मीद पे दुनिया का है। ये हमने गर्म करना शुरू कर दिया ताकि इसमें ऑयल डालें, क्योंकि प्याज हमारे रेडी हो चुके हैं तलने के लिए। प्याज होने लगे हैं लाल, क्योंकि गैस एकदम से तेज़ आई है थोड़ी सी, तो हमने कहा फटाफट इसको खींचे, कोई पता नहीं गैस नाराज़ होकर ना चली जाए बातों में। और गोश्त हो गया गलना शुरू, इंशाल्लाह आधे घंटे तक ये भी गल जाएगा और फिर हम आपको फर्दर डिटेल्स बता देंगे कि क्या करें। तो मैंने सोचा है कि वो चिकन और उसके आलू के थोड़े से कटलेट्स भी बना लेंगे। तो ये चिकन, ये जो ब्रेड है ये मैं बाहर धूप में रख रही हूँ, धूप आज है भी नहीं बाहर, ताकि ये सूख जाए और उसके हम ब्रेड क्रम्स बना सकें। और टोस्टर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा ये चिकन जो है हमारे पास 1 किलो चिकन है और इसमें मैं शाम का कौरमा मसाला यूज़ कर रही हूँ और इसको
इसको बस आपने मैरिनेट करके इसको भी रखते हैं आप, ये डालें और क्या कहते हैं साथ आज सारा दही का काम है, दही 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 दही, हर जगह दही दही होगा। और इसको मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको मिक्स। और मसाला जो है आप उसमें भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, ये है झटपट वाले काम। और 1 कप के करीब आप इसमें दही डालते हैं अंदाज़। तो मैंने 1 कप के करीब इसमें, 1 कप से तो ज़्यादा ही होगा मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा। तो बस इसको मिक्स करके आप रख लें। प्याज हमारी फ्राई की, ताकि जो मसाला है अच्छी तरह गोश्त के अंदर चला जाए और कौरमा बहुत अच्छी सा बन जाता है। सिर्फ आपने क्या करना है कि इसमें फ्रेश जो है ना फ्राई की हुई प्याज वो आपने डाली, थोड़ा सा दही में और डाल दी इसमें, क्योंकि मैं आँखों से थोड़ा सा काम कर रही हूँ आज मेजरमेंट से। बस इसको मिक्स करेंगे, इसको भी साइड पे रखें। तो देखें हमारा जो ये चिकन है ये पूरा मिक्स हो गया, इसमें दही भी और मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स करें। और वही कहने का मकसद ये है कि अगर आप रात को कर सकें तो बहुत अच्छा है, रात को करके रखेंगे तो उससे आपका चिकन वगैरह ये सारा जो मसाले होते हैं वो बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं। और ये जो हमने ब्रेड निकाली है ये मैं बाहर रख रही हूँ। और अब आप टोस्ट पे भी कर सकते हैं, टोस्टर है उसमें डाल के, लेकिन मेरे पास टोस्टर नहीं है तो मैं इसे धूप में सुखाऊँगी, सुखा के और इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। चिकन का कौरमा बनाना है तो हम ये जो प्याज़ों वाला ऑयल है ना यही उसमें कौरमे में चिकन में यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि इसमें फ्लेवर पूरा आ जाएगा उसका प्याज़ों का उस ऑयल में, तो उसका मज़ा बहुत अच्छा दुबाला हो जाता है। तो जब भी आप कौरमा बनाएं पहले प्याज फ्राई कर लें, ताकि आपको वही ऑयल आपको वेस्ट ना करना पड़े, आप अच्छी तरह से उसी में अपना गोश्त बनाएं। हमने क्या किया है कि ये देखें प्याज का आपने एक पॉइंट होता है उस पर निकाल दें, वरना इसमें अगर कड़वाहट आ गई तो आपका कौरमा भी जो है ना वो कड़वा कड़वा होने लग जाता है। तो आपने ये इसको ध्यान रखना है कि आपने जैसे ये ब्राउन हो उसी वक्त निकाल लें। तो बस अब कुछ नहीं, अब ये ऑयल अभी गर्म है, इसी गर्म ऑयल में मैंने में इसको फ्राई करें दही में, और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी टेस्ट कर सकते हैं, कितनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा पानी शामिल कर रहे हैं ताकि वो जो सारा इसके इर्द गिर्द लगा हुआ है मसाला वो ज़ाया ना हो। ज़बरदस्त किस्म की प्याज़ों की खुशबू आ रही है, बेचारा कच्चे खा जाए, जहर होता है ना, तो कच्चे प्याज ये ऐसी फ्राई की हुई आधी खा जाता है। हमेशा जब भी मैं कुकिंग करती थी तो वो यही करता था। बस अब कुछ भी नहीं, अब आपने क्या करना है इसको बस भूनना है, इसकी भुनाई का काम है। और चिकन तो आपको पता है जल्दी गल जाता है, कोई मसला नहीं है। और अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, भुनाई के बाद आप इसको ऑयल को थोड़ा कम कर लें, वरना कौरमे में आपको पता है कि ज़्यादा ही होता है थोड़ा। तो बस अब इसकी भुनाई होगी और प्याज हमने ठंडी करने के लिए रख दी, और इसको निचोड़ लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे या फिर इसको कुंडी में कर लेंगे। और आप देखेंगे कौरमे का जो ऑयल हमने यूज़ किया कितना खूबसूरत, अभी बगैर पके हुए इसका रंग देखें कितना खूबसूरत आने शुरू। माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका। और हाँ अब ये हमने कुंडी में काट लिया, काट लिए हाँ। और बस इनको भुनाई करेंगे थोड़ा सा, बस इसको कौरमे की शक्ल देंगे और तो कुछ भी नहीं, ज़्यादा चलाएँगे भी नहीं क्योंकि चिकन पे टूटने का डर है कि चिकन टूट गई तो फिर मसले मसाइल हो जाए। और यहाँ पे ये वाला गोश्त भी ऑलमोस्ट रेडी है, ये ऊपर आना शुरू हो गया ऑयल, सॉरी ये ऊपर आएगा और इसको कलर खिलना शुरू हो गया इनका। इस टाइम पे आप अपना नमक मिर्च सब कुछ चेक कर लें। तो देखें ये कितना देग की तरह का कौरमा महसूस हो। कौरमे को मैं कर रही हूँ टर्न ऑफ। इस टाइम पे हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ग्रेवी को थोड़ा थिक कर लिया था। और बस देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा माशाल्लाह तैयार है। लास्ट में आप इसमें धनिया डालें, जो भी डालें। ये इसको मैंने कर दिया ऑफ। नमक चेक कर लें, नमक थोड़ा सा कम था, नमक मैंने इसमें ऐड किया। यहाँ पे हमने सोचा आलू उबाल लेते हैं, आलू और चिकन उबालने के लिए रखेंगे, इसके बनाएंगे हम कट रोल टाइप के जो होते हैं वो बनाएंगे। चलें जी, टाइम टू फ्राई द स्टफ, क्योंकि फाइनली गैस दोबारा आ गई है। तो हमने कहा इससे पहले कि फिर गर्म कर लेंगे, इनको फ्राई कर करके रख लेंगे। तो ये आलू और चिकन के कटलेट्स हैं जिनको हम रोल के स्टाइल में बना रहे हैं। ब्रेड क्रम्स जो हमने धूप में सुखाए थे और अंडा की कोटिंग है, और बस इसको बस फ्राई करते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीज़ें तैयार हैं। स्वाद शामी कबाब और इसके कबाब हर किस्म के तैयार हो गए।
टेंशन ऑफ गैस, गैस ना चली जाए। उधर अभी हमारा इलेक्ट्रिक का काम लग रहा है, मेहमान अभी तक चल रहा है काम। तुम क्यों प्यासी आई थी, पानी नहीं मिला तुम्हें तुम्हारे घर पे? हैं? ये लाइटें वगैरह नहीं जलेंगी आज हमारे घर पे, लाइटें ही बंद है। वो केक दिखाओ, केक जो लेकर आई हो वो तो दिखाओ। क्या जाए लो जाए तो बिल्कुल ही जाए लो। तो बदले पर केक खाता कौन है हमारे घर? हमारे बच्चे आए नहीं, खाएगा कौन ये बताओ पहले। हैं? अंकल जैद तो खाते ही नहीं, जैद नहीं खाते, जैद तो खाते। सही, वाह सच्चा प्रीटी केक। आपने खाना? अभी नहीं, खाने के बाद बच गया कि हाँ खराब होते हुए बाकी टिल्ट हुआ होगा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। चलो अच्छा हुआ मैंने कर गाजर का हलवा था, साथ में केक हो जाएगा। पर अब तुम्हारे बच्चे नहीं आए, वो कज़न्स के चक्करों में कि मेहमान आए हैं उनकी शादी की। तारा शादियों से आई है ना। अब वो वीडियो एक बनाई थी हमने, मैं इसके घर गई थी, इसने चाइनीज़ फूड बनाया था, तो वो लगाई नहीं कि लगाना नहीं वीडियो, पहले शादी से पहले मत लगाना। अब वो मेरे कल आज लगेगी या कल लगेगी वीडियो। तो मैंने इसे कहा कि तुम देखो कितनी खूबसूरत लग रही थी उसमें शादी में। तो वो साड़ी पहनी थी ना इसने, तो अब वो हम एक दिन दिखाएंगे आपको किस तरह कितनी खूबसूरत। कह रही नहीं तुम उसमें दिखा दोगी, सब तुम्हें देखते हैं वीडियो और सब फिर पूछने लग जाते हैं कहाँ से लिया, कहाँ से कपड़े लिए। और संबर का भी यही इशू था, संबर कहने लगी कि नहीं 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 वीडियो में नहीं लगाना, फिर मैंने सब देख लेते हैं कपड़े। मैंने अच्छा चलो भाई नहीं लगाते। तो अब वो वीडियो शादियों के बाद लगेगी। और क्या कहते हैं, और सायरा कह रही लो, अच्छा ये कह रही थी आमिर आएगा तो फिर मैं साड़ी पहनूंगी। मैंने कहा क्यों, आमिर आएगा आमिर से साड़ी का क्या ताल्लुक? कहने लगे नहीं नहीं अच्छा थोड़ी लगता है। मैं कहा इसमें बुरा भी लगने की क्या बात है। तो फिर कहने लगी लो अच्छा हुआ पहन ली। क्या कह रही हो? सब कवारियों ने पहनी हुई थी। तो अगर सबने पहनी हुई थी इसीलिए तो मैं कह रही थी कि पहन लो, तो इसमें क्या है? नहीं कॉन्फिडेंस चाहिए साड़ी। हाँ नहीं कॉन्फिडेंस भी उसमें क्या, कौन सा तीर मारना साड़ी पहनना। भाई कॉन्फिडेंस से कोई आया? कौन आया? आरिफ होगा या माज होगा, दोनों में से एक होगा। आरिफ आया, चल आज हलवा लेके आए, हलवा लेके आए मेहमानों के लिए। मुझे पता था आरिफ आएगा हलवा लेके। मैंने कहा था ना कि वो आ जाएगी, सायरा आ जाएगी। बाजी के घर जाना था लेकिन वो टाइमिंग ऐसी हुई, आज गैस नहीं थी ना, आज गैस नहीं थी ना सारा दिन। हमारे भी नहीं था, ये तो हम दोपहर से ही लगे हुए बनाने के लिए। ये देखें ज़बरदस्त पूरियाँ, ये मैंने जाना था कि कैसे बनती हैं, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत में थे। और एक चने की चाट भी आई है। हाँ जहर को बहुत पसंद है, ये भी सही। और ये हलवा ज़बरदस्त। चलो भी मज़ेदार आ गया। बर्तन दे देना। हाँ अभी दे दो। हाँ बता, हाँ उसने और जगह बांटे होंगे, अभी खाली कर। कोयला रख दिया है जलने के लिए और भूनने के लिए, जैसे लोग जलते कुड़ते हैं ना उस तरह, ताकि इसको हम धुआं दे दें। और हमने ये तैयार कर लिए और बस। आज सारे के बच्चे नहीं आए तो मज़ा नहीं आ रहा। नहीं मेरा आज जी उदासी सी लग रही है। हाँ बोर और वो भी छोटी भी सो गई। मेरा ने आज वार्निंग दी कि वो जला देगी अगर मैं लेके नहीं गई तो। अगर जला देगी, अब मुझे लग रहा है ये देखें मेरे पौधे लगे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या वो सो गई? चलो वही मैंने कहा उदासी सी लग रही है आज, तुम्हारे बच्चे नहीं आए, अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है सब कुछ। सो जाओ इसको दोबारा हमने बना दिया। अब टाइम हो गया खाना सर्व करने का और उसमें जाएगा लेने, सारा लेने। और कोयला हाँ डाल रही हूँ, गिर गया मेरा कोयला। एक हाथ से काम करने का यही सजा है। और ये वाला कौन सा? चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने खाना कर लिया है दोबारा गरम, क्योंकि आपको पता है गैस का कुछ पता नहीं होता। रोटियां भी ताज़ी पक गई हैं, अब बड़ी प्लेटें आएंगी और देखें गरम गरम ताज़ी रोटियां। और माशाल्लाह अभी आलू के वो दूसरे कटलेस भी लाओ सायरा, कटलेस रह गए ना। अब आ गए आलू के कटलेस भी और ये, और अब हम करेंगे हलवा गरम फटाफट जाके।
हमने गाजर का हलवा, वो ज़ाहिर याद है आप लोगों को, वैलेंटाइन पे जैद ने गाजरें दी थी, वो हमने उस वक्त गाजर का हलवा बना लिया था, उस वक्त फ्रीज कर दिया करके, और आज इसको निकाला है, इसमें खोया डाला और बादाम डाले और गर्म करेंगे। आज तो खाना खिलाएं, मेरे पास खा भी है ना और शाम ले भी जाए, अपना कौन खाएगा, हमारे घर में दोनों तो खाते नहीं है, मेरा हम कहाँ खा सकते हैं, तो आने जाने वाला भी ऐसा नहीं है आपके। कैसे अच्छा है, लग तो मजा है। आइस केक है। हाँ ये आइस केक है, फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। अभी मैं फ्रिज में रखी, मैं तो भूल ना जाए ना, निकाल के रखूँ ना पहले से, तो बस हलवा डालते हैं और मैं पहले रोटियाँ पकड़ा के आऊँगी, मुझे ताज़ी ताज़ी रोटी दो, इतना मज़ा आता है गर्म गर्म रोटी, गरम गरम जी दे दो यार, मज़ा मज़े मज़े। आज तुम्हारे बच्चे नहीं आए तो मज़ा ही नहीं आया, रौनक ही नहीं है। ये मीठी की तैयारी क्योंकि खाना। अच्छा ये सायरा का भी क्वेश्चन था कि आपका इतना ब्राउन ब्राउन क्यों हो गया, मैंने कहा इसमें हमने गुड़ डाला है, जो जैद ने गुड़ बनवाया था ना वो डाला है, इस वजह से ये ब्राउन ब्राउन लग रहा है। लेकिन टेस्ट सायरा ने करके देखा कैसा है सायरा, टेस्ट तो वैसे ही अच्छा है, सिर्फ उसका रंग पे मत जाए, वो कहते हैं जायके में जाए, शक्ल पर मत जाए, शक्ल पर मत जाए। मेरा काला है, रेड है ये रेड है, ये रेड है। तो चलें इसको गार्निश कर दें बस खूब सारे बादामों से, और जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट उससे गार्निश कर दें। मैंने ये बर्फ़ी, एक्चुअली खोया भी नहीं है, ये बर्फ़ी है, और ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाए, खूबसूरत सा। अब उसको है कि घर में वो और कज़न आए हैं ना, तो घर चलें ताकि वो लोग क्या खा रहे हैं वो जाके देखें। वो इनको कह रहे थे कि हम तो जा रहे हैं बाहर KFC खाने, अच्छा, पर ये रुकी नहीं। अच्छा वाकई जा रहे थे? नहीं नहीं ऐसे ही झूठ बोल रहे थे। कैसा लग रहा है? जबरदस्त, खूबसूरत। हाँ चलो इधर लगा देते हैं ना। अच्छा केक खाओगी आप भी? केक खाओगी बस, और कुछ नहीं खाना, ठीक है ना? जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह करे उन्हें पसंद आ जाए। ये पसंद नहीं है आपको? फिर क्या करें, हल्का अभी हाथ नहीं लगाओ बेटा, अभी सब खाएंगे ना, तो उम्मीद है कि उनको पसंद आएगा। तो आप देखिए, अल्लाह का जाते जाते सीजन का हलवा खिला दें, कुछ का ज्यादा ही काला लग रहा है वीडियो में कुछ ज्यादा लग रहा है, वैसे नहीं लग रहा, वो बर्फी वाइट जो डाली, हाँ इस वजह से लग रहा है।